दीन दयाल कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाल चाहिए भगवान राम आए हैं। हितकारी। हर में तारी मोने मनहारी अद्भुत रूप विचारी। में तारी मोने मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचनय भिरामा मनो मन श्यामा निज आयु भुज जारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। पद चोरी वस्तु थोरी विधि कर आनंद। आया गुण ज्ञाना तीत यमाना वीर पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै सत्य संता। ओ मम हित लागी जनय अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाय निरामित माया रूप रूप प्रतिदेव कहे। मयूर शोभासी ये उपहासी सुनत धीर मत स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझ ध्याना चरित बहुत दीन कहे। कथा सुहाई मात बुझाई एक कार सुत प्रेम रहे। माता तुम्हें बोली सोई मत ढोली तजहुता तजने रूपा। ये जैसे सुलीला यते प्रियशीला जय सुख परमय रूपा। ये सुने वचन सुजाना दूरन खाना भयो पालक सुर भूपा। ये चरित जुगावै हरि पद पावै तेन परई भवतूपा। ये चरित जिभावै हरि पद पावै तेन परे भवतूपा। ये चरित जुगावै हरि पद पावै तेन परई भवतूपा। जगत कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैया कौशल्या ने जो रूप देखा पूछा कि आप हो कौन। भगवान कहते हैं मैया मैं तेरो लाला हूं। बोले ऐसे लाला तेने कहे चार चार हाथ हाथन में हथियार अगर लाला बन के आए हो तो फिर छोटे ही बन जाओ। भगवान ने कहा कि छोटो बनना पड़ेगा। बोले हाँ। सोई भगवान ने तुरंत ही छोटा रूप धारण किया वो बालक बन गए। अब ठीक है मैया। बोले कहाँ ठीक है क्यों। अब रोना शुरू और करो। भगवान ने कही हमें रोना पड़ेगा। बोले तुम का को खास हो संसार में जो आता है उसे रोना पड़ता है। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना भयो बालक सुर भूपा। जो रोना शुरू किया आहा भयो बालक सुर भूपा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इधर राम जी के रोने की आवाज उधर केकई के भवन में से एक बालक के रोने की आवाज और सुमित्रा के भवन से दो दो बालकों के रोने की आवाज। दो दो बच्चे रो रहे हैं सुमित्रा के महलों में। आज जो ही सुना राजा दशरथ ने मेरे 4 पुत्र हुए। महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। इतना दान दिया गया कि रामायण को खोल के देखना कई पेजों में गोस्वामी जी ने दान की प्रक्रिया बताई है।
और पुत्र के जन्म पर, पुत्र के विवाह पर तो दान करना चाहिए। दान हो रहा के बड़ी प्रसन्नता के मास दिवस कर दिवस भा पर मरम न जाने है कोई। रामायण के अंदर ये लिखा के राम जी के जन्म पर 1 महीना का 1 दिन हुआ पर ये जान कोई नहीं पाया। उस समय चंद्रमा रो रहा था। चंद्रमा रोते हुए देखा तो भगवान ने पूछा क्यों रोता है? बोले महाराज सबको दर्शन हो रहा कि हमें दर्शन नहीं मिल रहा। क्यों? ये सूर्य हटे तो दर्शन हो, 1 महीना हो गया। राम जी ने सूर्य से कहा कि अब हट जाओ, चंद्रमा को दर्शन करने दो। सूर्य ने कहा इस समय तुम मेरे खानदान में आए हो, मेरी जब तक इच्छा होगी तब तक दर्शन करूंगा, नहीं हटूंगा। चंद्रमा रो रहा था। भगवान ने कहा चंद्रमा तू मत रो। क्यों? इस समय में इनके वंश में आया हूं, ये दर्शन कर रहे हैं। आगे मैं तेरे वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में, और रात्रि में आऊंगा, तब तू खुल के दर्शन करना। चंद्रमा चला गया था। महाराज ऐसा सुंदर जन्म हुआ जिसमें खुल करके राजा ने बड़ा दान किया। सब की सब जितनी नारियां अवध की थीं भगवान के लिए बधाव लेके आ रही हैं। जन्म लयो ए चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। मोलयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लयो चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। मोलयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया मेरो प्यारो रघुरैया। बाजे बधैया मेरो प्यारो रघुरैया। प्यारो रघुरैया मेरो प्यारो रघुरैया। प्यारो रघुरैया मेरो प्यारो रघुरैया। जन्म लयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। मोलयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। सब सखियां मिली मंगल गावे। सब सखियां मिले मंगल गावे। नभ सीधी पुष्प बरसावे। नव से देव पुष्प बरसावे। ठाड़ी ले बलैया, ठाड़ी ले बलैया, बाजे बधैया। साड़ी लीन बलैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। मोलयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। नाच रही सवरे पुरवासी। नाच रहे सबरे पुरवासी। मदना में पौड़ी रही है सुखरासी। मरना में पौड़े रहे सुख राशि। जुग जुग जुगे चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जुग जीवे चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए जुग जुग जीवे चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जुग जुग जीवे चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। लयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। मोलयो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। आज सभी प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने कहा था कि राम कथा तो ऐसी कथा के जिसमें से बाहर निकला नहीं जाता, लेकिन अब सुपर फास्ट बन के चलेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। तो इसलिए ध्यान ये देना, जब ये थोड़े से और बड़े हुए चारों भ्राता, तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि इनका नामकरण संस्कार करवा दें। अच्छा एक बात और विचार करना, ये कथा कह रही है बच्चों के लिए संस्कार देना ये पिता का धर्म है।
हमारे यहाँ हिंदुओं में 16 संस्कार थे, लेकिन उन 16 संस्कारों में कितने दिखाई दे रहे हैं? गर्भाधान, उसके बाद महाराज नंदी मुख श्राद्ध, उसके बाद चूड़ाकरण, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, फिर अंतिम संस्कार, मरने तक 16 संस्कार थे, लेकिन सब लोप हो गए, अब कहीं नहीं रहे, नाम भी नहीं लोग जानते। ये नामकरण संस्कार है। अच्छा, 16 संस्कार में क्या संस्कार दिखाई दे रहे हैं? 2 संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। और सही मायने में देखा जाए तो अंतिम संस्कार ही रह गया, जी विवाह संस्कार भी गड्ढ-बड्ढ हो गया।